इस समय ड्रैगन किंग, जिसका नाम लॉन्ग जू सा होता है, जो कि उसका पति होता है, उसके द्वारा उसे दंड दिया जा रहा होता है। ड्रैगन किंग इस समय राजकुमारी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से सजा दे रहा होता है। वो गुस्से में उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार किया, तुम्हें मैंने अपनी और स्वर्गीय कबीले की महारानी तक बना दिया, तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी पीठ पीछे नीच जात के जानवरों के साथ संभोग किया और उसके साथ बच्चे भी पैदा कर लिए। इस बच्चे को जब भी मैं देखता हूँ मुझे तुमसे घिन आती है। मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे कैसे प्यार कर बैठा। आज मैं ना ही तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही इस जानवर बच्चे को यहाँ से जाने दूंगा। मैं तुम दोनों को ही यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ऐसा कहने के बाद वो उस बच्चे को खत्म कर देता है और इसके बाद वो राजकुमारी को भी सजा देने लगता है। उसके माथे से त्रिकासित भी निकाल लेता है, जिस वजह से महारानी और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और फिर वो उसे वहीं पे मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। राजकुमारी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर पाती है। ड्रैगन के जाने के बाद यहाँ पे राजकुमारी की छोटी बहन आती है, जिसका नाम बाइकी होता है। राजकुमारी जब अपनी छोटी बहन को देखती है तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसकी बेगुनाही साबित करने में वो उसकी मदद करे और वो उसे बताती है कि मैंने कभी भी किसी भी नीच जात के जानवर के साथ संभोग नहीं किया है। छोटी बहन कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास है, मुझे पता है कि ये जानवर बच्चा तुम्हारा नहीं है क्योंकि ये बच्चा तो मेरा है और इसे मैंने ही अपने कोख से तुम्हारी कोख में अपनी जादुई शक्तियों की वजह से ट्रांसफर कर दिया था। तुम्हें पता है कि जब हमें शक्तियाँ मिली थी तब मैंने अपने लिए जादुई पेड़ से कौन सी शक्ति चूज की थी। ये सुनकर तो राजकुमारी उस पल के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राजकुमारी और उसकी छोटी बहन दोनों ही एक जादुई पेड़ के पास जाती हैं। ये जादुई पेड़ प्रेगनेंसी से जुड़ी कई तरह की जादुई शक्तियाँ प्रदान करता था। यहाँ पे राजकुमारी ने अपने लिए एक ऐसी शक्ति चूज की थी कि राजकुमारी जब भी अपने लाइफ में प्रेग्नेंट होगी तब वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि वो अपनी सारी शक्तियाँ अपने एक ही बच्चे को देना चाहती थी और उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती थी। इसीलिए राजकुमारी अपने लिए ऐसी शक्ति चूज करती है और वहीं उसकी बहन किंग अपने लिए एक ऐसी शक्ति चूज करती है जिस वजह से वो अपनी शक्ति का यूज करके जब भी वो चाहे अपने पेट में पल रहे बच्चे को किसी के पेट में ट्रांसफर आसानी से कर सकती है। हालांकि उस समय छोटी बहन ने राजकुमारी को तो इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे जब उसका चाल पूरी तरीके से चल चुका था तब उसने सारी बातें राजकुमारी को बताई और उसने बताया कि वो उससे कितना ज्यादा नफरत करती है। वो कहती है कि दो बहन होने के बावजूद भी राजकुमारी तुम ही बनी और जो लड़का यहाँ पे सबसे ज्यादा सुंदर था, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियाँ थी, वो भी तुम्हारे साथ होगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने इतना ज्यादा खुश नहीं देख सकती हूँ ना, जबकि मुझे कुछ भी ना मिले, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया और तुम्हें अपने जाल में आसानी से फंसा दिया। मैं तो यहाँ पे तुम्हें जान से मारने के लिए आई हूँ। अच्छा होगा कि जब तुम्हारा दूसरा जन्म हो तो तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ ना बनो। ऐसा कहते हुए वो अपनी बड़ी बहन राजकुमारी पे हमला करती है, जिस वजह से राजकुमारी सीधा एक ऐसी खाई से नीचे गिरने लगती है जिस खाई से गिरने के बाद देवताओं तक की मौत हो गई थी। इसीलिए छोटी बहन काफी खुश होती है कि उसकी बड़ी बहन यहाँ से गिरने के बाद कभी भी जिंदा वापस नहीं आएगी और जो कुछ भी उसके पास था वो सारी चीजें वो हासिल कर लेगी। इधर राजकुमारी जब उस खाई में गिर रही होती है तब